दोस्तों, एक समय की बात है जब एक पिता अपने बेटे को एक होटल में ले जाता है खाना खिलाने के लिए। लेकिन उस होटल की जो स्थिति होती है वो हर महीने में खराब होती है। ना तो वहां का होटल का मैनेजमेंट अच्छा था, ना तो वहां के वेटर अच्छे थे और ना ही वहां का खाना अच्छा था। इन सारी चीजों को देखते हुए वह जो बच्चा होता है वो अपने पिता से पूछता है कि यहाँ की हालत ऐसी क्यों है, जबकि ये होटल हमारे शहर के मेन चौराहे पे आता है, जबकि इसके अगल बगल भी कोई रेस्टोरेंट नहीं है। पूरे 10 किलोमीटर के दायरे में यही रेस्टोरेंट आता है। अगर इस होटल का मालिक चाहे तो इस होटल को बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ा सकता है, बहुत ही पैसे भी कमा सकता है। लेकिन इन लोगों ने इस होटल की ऐसी हालत क्यों कर रखी है? वह पिता चुपचाप अपने बेटे की बातें सुन रहा होता है। वो दोनों जब अपना खाना खत्म करके बिलिंग के लिए काउंटर पे जाते हैं और जब उसका पिता पैसे दे रहा था तो उसने ये भी पूछा कि इस होटल की हालत ऐसी क्यों है। फिर वह जो काउंटर पे आदमी रहता है वो बताता है कि इस होटल में कोई भी नहीं आता है, ज्यादातर यह रेस्टोरेंट खाली रहता है, इसीलिए हम इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये सब बातें सुनने के बाद वह पिता जो होता है वह रेस्टोरेंट वाले से पूछता है कि आपकी इस रेस्टोरेंट से कितनी कमाई हो जाती है। फिर वह होटल वाला बताता है कि इस रेस्टोरेंट से हमारी कमाई कुछ भी नहीं हो पाती है। बाहर एक ट्रक जो खड़ा है उसी को हम चलाते हैं और उसी से हमारा रोजी रोटी चलता है। ये सब सुनने के बाद वह पिता अपने बेटे के साथ होटल के बाहर जाता है और वो जो ट्रक होता है उसका इंजन में, उसके सारे पार्ट्स में इतना गंदी तरीके से खराबी कर देता है कि इसे कोई भी मिस्त्री ठीक ना कर पाए और वहां से अपने बेटे को लेके चला जाता है। और ये सब जब बेटा देखता है तो वो अपने पिता से रास्ते में पूछता है कि पिताजी, आपने तो उस व्यक्ति की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। उसका एकमात्र रोजी रोटी का सहारा केवल वह ट्रक था जिसको आपने खराब कर दिया। वो जो पिता होता है वो अपने बेटे की तरफ देख के मुस्कुराता है और आगे बढ़ जाता है। और फिर ऐसे ही देखते देखते 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल बाद वो बच्चा बड़ा हो चुका था और फिर जब उस होटल के सामने से वह गुजरता है तो वह देखता है कि वो होटल बहुत ही ज्यादा शानदार आलीशान हो चुका था। उस होटल को देखते देखते उस बच्चे को अपने पिता की हरकतें भी याद आ गई थी कि कैसे मेरे पिताजी ने उस ट्रक को खराब कर दिया था। वह लड़का सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी पिताजी की तरफ से उस होटल वाले से माफी मांग लूं। जब वह बच्चा होटल के अंदर जाता है उस मालिक से मिलने, माफी मांगने के लिए, तो वह मालिक वहां पे सूट बूट में बैठा रहता है। वह लड़का वहां पे जाता है और अपनी बातें बता देता है। ये सब सुनने के बाद उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह होटल वाला तुरंत ही पूछता है, तुम्हारे पिताजी हैं कहाँ? वह लड़का बोलता है, वो तो गुजर चुके हैं। वह होटल वाला बताता है कि उस रात जब हमने अपना ट्रक को स्टार्ट करने का सोचा तो वह ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। मैंने तमाम मैकेनिकों को उसको बनवाने की कोशिश करी लेकिन वह पूरी तरीके से खराब हो चुका था। फिर मेरे पास मेरा घर चलाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचा था, जिसकी वजह से मैंने इस होटल पे काम करने का ट्राई किया और आज ये शहर का सबसे मशहूर और सबसे वीआईपी होटल बन चुका है। और ये सब हो पाया है तुम्हारे पिताजी की वजह से, क्योंकि उस रात अगर वो ट्रक में छेड़छाड़ ना करते तो हो सकता है मैं अभी भी वैसे ही ट्रक ड्राइवर बन के रह जाता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि आपको अपनी लाइफ में देखना है कि कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो आपको आगे बढ़ने ना दे रही हो, जो आपका कंफर्ट जोन बन के आपको ही खा रही हो। लाइफ में ना कई बार हमारे साथ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें लगता है शायद ये बहुत ही बुरी हो सकती हैं, पर आगे चल के उसका बेनिफिट हमें जरूर मिलता है। और वीडियो के अंत में हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे कंटेंट्स पाना चाहते हैं तो नीचे जो फॉलो या सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर सकते हैं।